हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की साइंस, जिसमें पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि हम सांस क्यों लेते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, सांस हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे हमारा श्वसन जो तंत्र है वो है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं। क्रियाकलाप 6.6 एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं कि हम कौन सी गैस निकालते हैं। ठीक है, कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कार्क लगी हो। यदि परख नली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताजा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है? हमने क्या किया, हमने एक नली, अगर नली नहीं है तो हमने बोतल ली, बोतल में हमने चूने का पानी डाला है जो अभी अभी बना हो, मतलब ताजा ताजा चूने का पानी डालना है। फिर एक स्ट्रॉ लेनी है, स्ट्रॉ यानी कि जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं, फ्रूटी वगैरह की कोई भी स्ट्रॉ आप ले सकते हो। उस स्ट्रॉ को लेना है और स्ट्रॉ को क्या करना है, अपने मुंह में डालना है। जब मुंह में डालोगे तो फिर क्या करना है, स्ट्रॉ में सांस, मतलब स्ट्रॉ के माध्यम से सांस लेनी और फिर छोड़नी है। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए और उसमें फूंक मारते रहना है। तो हम क्या देखते हैं कि जो चूने का पानी होगा वो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा, यानी उसमें बुलबुले उठने लगेंगे। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंत श्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं वह गैसों का क्या होती है, मिश्रण होती है। यानी हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही को नहीं लेते, हम उसके साथ कोई अन्य गैस का भी मिश्रण लेते हैं। अंत श्वसन और उच्च श्वसन में हम और गैसों का भी मिश्रण लेते हैं। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं, यानी हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के सामने उच्छ्वास छोड़ें तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के भी बिंदु कण कहाँ से आते हैं? अब आप लोगों ने अमूमन हम क्या करते हैं, बहुत बार बच्चे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, दर्पण देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, दर्पण में फूंक मारते हैं। और जब हम दर्पण में फूंक मारते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मुख है उससे दर्पण में क्या आ जाती है, एक धुंधली सी वायु, या हमें जो दर्पण होता है वो क्या दिखाई देने लगता है, धुंधला सा दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारे जो मुंह है उसमें नमी कहाँ से आई, जल के बिंदु कण कहाँ से आए? अब हम सोचते हैं ना कि हमारे मुंह से ये जो जल वाष्प है वो कैसे आई, कहाँ से आई? जब हम अंत श्वसन और उच्छ्वसित वायु का क्या करते हैं, मिश्रण लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो लगभग हम 21% ऑक्सीजन को लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो लगभग 16.4% ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और उसके साथ 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यानी हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं कि जब सांस लेते हैं तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और जब छोड़ते हैं तब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि हम हमेशा जब सांस छोड़ते हैं तो हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हम सांस लेने छोड़ने के प्रोसेस को कैसे करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।